Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. In the last video we have completed spermatogenesis and oogenesis. Today we will study menstrual cycle. Menstrual cycle ये मैमल्स की फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि प्यूबर्टी स्टेज आने पर ही स्टार्ट होती है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर ही ये स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होती है इसे कहते हैं मेनार्क। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अबाउट 50 इयर्स तक फीमेल में कंटिन्यू चलती है और इसके बाद स्टॉप हो जाती है। इसे हम कहते हैं मीनोपोज। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस को हमने 4 स्टेजेस में कंप्लीट किया है, 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड। सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, लास्ट होता है लूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सबसे फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज ये फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और 3 to 5 डेज तक रहती है। फर्स्ट टू 5 डेज तक रहती है और इसमें ब्लीडिंग फर्स्ट डे से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ये इस ब्लीडिंग में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसका सेल्यूलर या ब्लड वेसल्स, ब्लड टिश्यूज, म्यूकस, सेल डिब्राइज ये इसमें होते हैं ब्लीडिंग में। और इस फेज में ये फेज कब स्टार्ट होती है? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही डिक्लाइन यानी बहुत कम अमाउंट में हो जाते हैं। इनका अमाउंट कम हो जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, सडनली ये इनका लेवल कम हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं आती है तो इसका मतलब होता है कि ये प्रेगनेंसी को शो करता है कि एग फर्टिलाइज हो गया है और प्रेगनेंसी को शो करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसका मतलब ये शो करता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है ओव्यूलेशन के बाद। नेक्स्ट फेज आती है फॉलिकुलर फेज। ये शुरू होती है 6 डेज से, अबाउट 6 डेज से और 13 डेज तक ये कंटिन्यू रहती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यानी कि इसमें ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होता है। इस फेज में हाइपोथैलेमस से, ये आपने पढ़ा भी था, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रीट करती है। और ये एफएसएच और एलएच हार्मोन ये फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से को ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल की सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज होता है तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है जो कि पहले ब्रोकन डाउन हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, ये यहाँ पर जो इस हार्मोन के, एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज होने से एंडोमेट्रियम वॉल वापस से रीजनरेट होने लगती है और ये थिकेंड हो जाती है। थर्ड डे तक आते आते एलएच हार्मोन इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पर आप देखिए एलएच हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और सडनली ये अबाउट 6 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 13 डेज से 14 डेज में यहाँ पर एलएच हार्मोन सडनली इंक्रीज हो गया है और एफएसएच हार्मोन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है इस स्टेज में। अब आता है लास्ट फेज आती है ओव्यूलेटरी फेज। ये 14 डेज की, ये 14th डेज जो को शो करती है और इसमें यहाँ पर आप देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट मैक्सिमम हो जाता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। सडनली एलएच हार्मोन 6 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। एफएसएच हार्मोन भी
अबाउट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और ये LH हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, यानी कि इस समय यहाँ पर आप देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है 13 डेज तक। इसके बाद 14 डेज पर यहाँ पर देखिए ये जो ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो रहा है, LH हार्मोन इंड्यूस करता है इसे, और ओव्यूलेशन का मतलब कि फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो रहा है, तो ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है इस फेज में। नेक्स्ट फेज आती है थर्ड लास्ट फेज, लूटियल फेज, या इसे कहते हैं हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज 15 डेज से कंटिन्यू ये 28-29 डेज तक कंटिन्यू रहती है। और इस फेज में आप यहाँ देखिए कि ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल बचता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस समय कॉर्पस लूटियम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। यहाँ आप देखिए इस स्टेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को इम्प्रूव करता है, मेंटेन करता है, ताकि जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव किया जा सके इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन में हेल्प करने के लिए तैयार होता है, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में, कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। इस समय जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इंक्रीज हुआ था वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम से डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इंक्रीज हुआ था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी डिक्रीज हो गया है। तो दोनों हार्मोन के डिक्रीज होने से वापस से यही फेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल ब्रोकन डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 to 29 डेज में कंप्लीट होती है, और इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, और यहाँ 14th डे पे आता है ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट आता है ल्यूटियल फेज जिसमें कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, या इसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन के बाद की फेज। तो ये यहाँ पर आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस समय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही कम होते हैं, और एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन का वर्क क्या है, ये दोनों ही हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है। दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल जो इनर वॉल है उसको मेंटेन करने का वर्क करती है, थिक बनाने का काम करती है, जिससे इम्प्लांटेशन में हेल्प हो, यानी फर्टिलाइज एग को रिसीव किया जा सके। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये दोनों हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और इनके डिक्रीज होने से वापस से जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है, और ब्रोकन डाउन होने से जो एंडोमेट्रियम वॉल की ब्लड सेल्स हैं, ब्लड टिश्यू है, म्यूकस है, सेल डिब्राइज है, ये ब्लीडिंग की फॉर्म में रिलीज होने लगता है वेजाइना के थ्रू। थैंक यू।